बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट कर लिया था। अब न्यूमेरिकल्स देखें। 3.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ऑन अ ड्राई कंक्रीट अ कार कैन एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर एज ऑन अ वेट कंक्रीट इट कैन डिसेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Compare the distance necessary to stop the car moving with 30 meter per second on a dry concrete and on wet concrete. कि एक गाड़ी जो है वो इनिशियली तौर पर जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। अब वो कह रहा है कि अगर तो उसको वेट रोड होती है तो डिसेलरेशन उसने दी हुई है, और जब जो है वो बिल्कुल ड्राई रोड है तो तब भी उसने डिसेलरेशन दी हुई है। दोनों सूरतों में वो कितना फासला तय करेगी बिफोर स्टॉपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा बनाते हैं। देखें, हमें जो चीजें गिवन है, गिवन डाटा में क्या है, गिवन डाटा है दैट द डिसेलरेशन ऑन ड्राई कंक्रीट। सबसे पहले जो हमें गिवन है, डिसेलरेशन ऑन ड्राई कंक्रीट वो है -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिसेलरेशन है वो वेट कंक्रीट के अंदर, और वो है हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो चीज़ें गिवन है हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको VI कहते हैं, वो है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है जो कि है VF, वो है 0। क्यों? उसने रुकना है, हमने टाइम ही वो फाइंड करना है जहां पे जाके वो रुक जाएगी। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन में देख लें, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो चीज़ें गिवन उसके मुताबिक 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है ना हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो ड्राई कंक्रीट के ऊपर है वो क्या है, कितनी डिसेलरेशन है। 2 इंटू -7 इंटू एस तो हमने फाइंड आउट करना है। VF 0 है, जो कि फाइनली वो रुक जाती है, माइनस उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30। सो -14S इज इक्वल टू -900। अब इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो जो हमारे पास S आ जाएगा वो आ जाएगा -900 बाई -14। तो S हमारे पास आ गया 64.28 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। इसको S1 कह देते हैं, चूँकि दो डिस्टेंसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। अब दूसरी बार उसका B पार्ट, जब वो रोड वेट है, इसका B पार्ट, ऐसी सूरत में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 इंटू A की जगह पे हम लिखेंगे -5 इंटू S इज इक्वल टू 0 माइनस 30 का स्क्वायर, तो -10 S इज इक्वल टू -900। अब ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू -900 ओवर -10। सो S इज इक्वल टू 90। इसको S2 कह देते हैं। तो लिहाजा दोनों डिस्टेंसेस हमने मालूम कर लिए हैं, जो कि वेट रोड पे होने चाहिए। अगर सड़क गीली होगी तो कितना फासला तय करेगा ब्रेक लगाने के बाद, और अगर खुश्क सड़क होगी तो कितना फासला लगेगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। कि हमने वो एंगल फाइंड आउट करना है कि जिसमें हाइट और रेंज दोनों बराबर हो जाएंगे। जी, हमें गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा है कि हाइट
और रेंज बराबर हो जाएगा, यानी कि हाइट इक्वल होगी रेंज के। अब फार्मूला जो है ना, हमने फाइंड जो करना है, फाइंड देखें हमने थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसका। अब यहाँ पे हम उनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं कि हाइट का क्या था जब हमने इसमें ड्राइव किया था, तो था वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर g। अब ये g इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इन वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। जी से कटिंग हो गई, बाकी हमारे पास जो है वो क्या बचा, ये हमारे पास बचा बाकी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट वी आई से कट गया। अब हमारे पास जो है क्या रह गया, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था इसकी, हमने पढ़ा था, तब बता दिया था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, जो कि फार्मूला है। अब इन दोनों को आप इस 2 को इधर ले जाएं, इन 2 को इधर ले जाएं। जब हम इस तरीके से मूव करेंगे तो यही हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 ये था और 2 ये उधर चला गया, ये एक साइन इससे कट गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन। डायरेक्शन के लिए हमेशा टेन थीटा लगता है, साइन ओवर कॉस टेन। ऐसी सूरत में टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4। अगर हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो उस सब जाके टेन का इन्वर्स हो जाएगा 4। थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा, शिफ्ट टेन 4 करेंगे तो ये 76 डिग्री आएगा। लिहाजा अगर 76 पे मार्क किया जाए प्रोजेक्टाइल को, तो ऐसी सूरत में जो है उसकी हाइट और रेंज दोनों की वैल्यू सेम आएगी। थर्ड न्यूमेरिकल देखें, अ जेट प्लेन कम्स in for a landing with a speed of 100 meter per second and it acceleration can have the maximum magnitude of 5 meter per second as it come to rest। हमने फाइंड करना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ, कहते हैं फ्रॉम द इंस्टेंट द प्लेन टचेज द रनवे व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल नीडेड बिफोर इट कम टू रेस्ट। ठीक है, उसके रुकने से पहले जो है ना वो कितना हमारे पास उसको टाइम लगेगा। कैन दिस प्लेन लैंड ऑन अ स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड एयरपोर्ट वेयर द रनवे इज 0.8 किलोमीटर लॉन्ग, एक्सप्लेन योर आंसर। हम उसका आंसर भी बताना है। अब जो डाटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले इनिशियल स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड हंड्रेड मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है उसकी एक्सेलरेशन भी गिवन है, एक्सेलरेशन
जिसे ए कहते हैं, ठीक है, रोक रहे हैं उसको, वो ब्रेक लगा रहा है, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब जो हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड तो हमें आके उसने रुक जाना है, वो तो रुकना है, तो वो क्या हो जाएगी 0। अब सबसे पहले फाइंड हमने टाइम करना है, ठीक है ना, t इज इक्वल टू फाइंड कितना टाइम लगेगा उसको रुकने के लिए, और वो प्लेन लैंड कर सकेगा या नहीं वो एंड में देख लेंगे। अब हमें सबसे पहले जो है टाइम फाइंड आउट करना है। सो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ तो हमारी 0 है, जो फाइनल वेलोसिटी है जो मैंने बताया उसने आकर रुक जाना है, ये फाइनल वेलोसिटी ही है उसकी, इज इक्वल टू वी आई उसकी जो है वो 100 है जो इनिशियल है, प्लस एक्सेलरेशन देखें उसकी क्या है हमारे पास -5, और t हमने फाइंड आउट करना है, ये उधर चला जाएगा, -100 इज इक्वल टू -5t, सो t इज इक्वल टू -100 बाई -5, सो ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेकेंड्स। सो टाइम हमारे पास आ गया 20 सेकेंड, टोटल टाइम जो था वो 20 सेकेंड आ गया। अब उसने कहा है कि ये 0.8 किलोमीटर के ऊपर लैंड कर सकेगा या नहीं। अब ये तो आ गया हमारे पास टाइम, अब वो लैंडिंग के दौरान कितना फासला तय करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसने लैंड किया, ब्रेक लगाई, तो फासला कितना तय किया। ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस तरह s इज इक्वल टू वी आई हमारे पास क्या आया, अभी गिवन है 100, ठीक है, t टाइम हमारे पास 20 आया है, अभी हमने फाइंड आउट किया, प्लस 1/2 इंटू डिसेलरेशन 5 है हमारे पास, और t का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर जो है ना वो फिर 400 हो जाएगा। अब ये s हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू, तो ये हो जाएगा 2000, और -1000, s इज इक्वल टू 1000 मीटर, फासला उसने 1000 मीटर जो है ना वो ब्रेक लगाकर उसको रुकने तक लगेगा। अब जो रनवे है वो कितना है, लेंथ ऑफ रनवे 0.8 किलोमीटर। अब ये जो लेंथ ऑफ रनवे 0.8 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.8 इंटू 1000, तो ये क्या आ जाएगा 800 मीटर। अब जो रनवे की लेंथ है वो 800 मीटर है, और जो प्लेन को रुकना है उसने 1000 मीटर में ट्रेवल कर जाना है इसको ब्रेक लगाते हुए। सो ये नहीं रुक सकेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाकायदा साथ लिखना पड़ेगा। सो क्योंकि उसने जेट प्लेन कैन नॉट लैंड, क्योंकि उसको लैंडिंग के लिए 1000 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर जाना है, जबकि पूरा रनवे ही 800 मीटर का है। 3.4 न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 21.8 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 35 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द टाइम ऑफ द फ्लाइट, द पीक एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तीन चीज़ें हमने करनी है कि टाइम प्रोजेक्टाइल में कितना लगेगा, पीक जो उसकी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी वो ट्रेवल करेगा। तो डाटा गिवन है वो देखते हैं, हमें जो गिवन है वो है इनिशियल वेलोसिटी, जो वी आई है वो हमें गिवन है, उसकी क्या गिवन है 21.8 मीटर पर सेकेंड। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको थीटा कहते हैं,
वो है 35 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। डिटरमाइन क्या करना है अभी हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो चीजें फाइंड आउट करनी है। जो टाइम है ये फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। थर्ड चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उस तरीके से उसकी रेंज फाइंड आउट करनी होगी हमने ना। अब अगर उसको मार्क किया गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये कोई एंगल थीटा था, ये मैक्सिमम हाइट थी जहां तक वो गया है, जो कि इसकी एच है, और ये रेंज है उसकी, ये रेंज, ये हाइट। हमने जो चीजें मालूम करनी और साथ में टाइम कितना लगेगा उसको एक जगह से इस दूसरी जगह यानी कि मार्क करके जाने में। अब देखें कि टी किसके इक्वल होता है, जो टोटल टाइम था, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो किसके बराबर था, 2 VI साइन ऑफ थीटा ओवर जी। वैल्यू पुट कर दें, 2 × 21.8 VI हो गया हमारे पास, इंटू साइन ऑफ 35 डिग्री ओवर जी क्या होता है हमारा 9.8 कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपने 2 × this 1 × sin 35 ये सारा कैलकुलेटर पे करना है, तो आ जाएगा 2.55 सेकेंड्स। तो टाइम जो उसको लगा वो लगा 2.55 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। सो हाइट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है VI² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। सो VI² की जगह पे क्या आ जाएगा, 21.8 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मतलब साइन ऑफ 35 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9.8। सो 21.8 का स्क्वायर करेंगे इंटू, हम साइन ऑफ इसको पहले कर लेते हैं, 21.8 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। साइन 35 क्या होता है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0.5736 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.8 करेंगे, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे 21.8 का, कैलकुलेटर पे 0.5736 का भी स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर नीचे सब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो हाइट आ जाती है सारा सॉल्व करने के बाद 7.97 मीटर्स, इतनी हाइट ये गेन करेगा, ये इतनी हाइट गेन करेगा। अब हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है, रेंज होती है, ये था VI का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। फार्मूला पुट कर दिया हमने, वैल्यूज पुट कर दी। VI का स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 21.8 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 2 इंटू 35 ओवर जी की जगह पे 9.8। अब वैसे ही साइन 235 करेंगे, फिर 21.8 का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेशन है सारी, ये सारी आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45.6 मीटर। तो ऐसी सूरत में इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी 45.6 मीटर।
सो हाइट, रेंज और ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने चैप्टर नंबर 3 इसके फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।